नमस्कार। ई फाइलिंग पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल तिवारी ने ई फाइलिंग के खिलाफ दो टूक कहा, रार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। ई फाइलिंग का फैसला अदालती है, इसलिए बार एसोसिएशन हड़ताल नहीं करेगी, लेकिन देश के सभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एकजुट करके सुप्रीम कोर्ट में भी ई फाइलिंग की व्यवस्था शुरू करने की मांग करेंगे। एडवोकेट रोल जारी करने की प्रक्रिया को कड़े नियमों के दायरे में लाने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा ई फाइलिंग के एक पक्षीय फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की जाएगी। शुक्रवार को अध्यक्ष अनिल तिवारी और सचिव विक्रांत पांडे अपनी नई कार्यकारिणी के साथ इलाहाबाद न्यूज रिपोर्टर क्लब में पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग वकीलों से ज़्यादा वादकारियों के लिए घातक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की दलीलें उस प्रभावी ढंग में रखा जाना काफ़ी कठिन होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे तकनीकी संपन्न देशों में भौतिक सुनवाई हो रही है। भारत में आनन फानन शुरू की जा रही है। यह व्यवस्था से उच्च न्यायालयों की ताकत कम होगी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि कोर्ट में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या, लिस्टिंग की समस्या से वकील परेशान है। जजों की कमी के चलते हाई कोर्ट में मुकदमों पर बोझ कम करने की दिशा में काम किया जाना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ उस पत्र पर जो व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेटेड है कि जो ई फाइलिंग है वो इन पर्सन के लिए ही परमिटेड है, क्योंकि हाईकोर्ट रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि बिना एडवोकेट और रूल के पिटीशन फाइल नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। तो वहां भी अगर कोई लॉयर फाइल करना चाहता है वो तभी फाइल कर सकता है, या तो उसके पास एडवोकेट ऑन रूल हो, और नहीं है तो वो किसी और एडवोकेट ऑन रूल को साथ रखे। ये नहीं कि केवल दस्तखत हो गया, साथ रखे का मतलब हुआ कि दाखिला उसके रूल पर होगा, लेकिन बहस का समय भी उसका रहना जरूरी है। ये तो टेक्निकल बातें हैं जो सर्कुलेट हुई है, आपको पता ही है। अब ये एट प्रेजेंट समस्या तो सामने है, लेकिन इतनी भयावह नहीं है जितनी अभी लग रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि टेक्नोलॉजी को क्या हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस टेक्नोलॉजी पर ई फाइलिंग सेंटर्स बोल दिए। सवाल ये है कि आवाज ये है कि बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल मुझसे खुद है कि क्या हम टेक्नोलॉजी को डिनाई कर सकते हैं? आज हम व्हाट्सएप से बात करते हैं, डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, फोन से पेमेंट कर देते हैं, पैसा यूपीआई के थ्रू तुरंत मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी से सभी एक मत होंगे कि हम इनकार नहीं कर सकते। हम टेक्नोलॉजी को एक ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये नहीं कह सकते। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के जरिए जो हाईकोर्ट को ई सेंटर्स हर जिले में भी दिए जा रहे हैं, क्या ये प्रयास न्यायपालिका के हित में है या अर्थ में है? इस पर विचार होना जरूरी है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में जिस जुडिशियल ऑर्डर से ये कार्रवाई की गई है, उस याचिका में बार एसोसिएशन को पार्टी नहीं थी, इसलिए बार एसोसिएशन का पक्ष नहीं रखा गया। तमाम लोगों का पक्ष जो इससे प्रभावित हो गए, प्लस या माइनस दोनों एंगल से, संभवतः वो लोग वहां नहीं थे। बहुत सारे डिटेल डेलिब्रेशन नहीं हुआ, मात्र हाईकोर्ट की काउंटर एफिडेविट, हाईकोर्ट के रिप्लाई पर ही ये आदेश जारी हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया है, अखबारों में आपने छाप दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लाइट में आ चुका है। हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, हम इसका प्रबल विरोध करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका को डिसेंट्रलाइज। ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर उंजला नाज, अल जजीरा, प्रयागराज।